नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त होस्ट ललित गुलिया एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आज का दिवस ज्ञान में। आज का दिवस ज्ञान है वो है 5 सितंबर, जिसको हम शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। शिक्षक दिवस हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट करते हैं। इनके बारे में बताता हूँ, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुमुनी में हुआ था, जहां ये एक निम्न परिवार में पैदा हुए थे, जिनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वह गरीब जरूर थे, लेकिन एक विद्वान ब्राह्मण भी थे, जिनके कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। वे घर घर जाकर पूजा पाठ करते थे और अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। राधाकृष्णन जी के पास इतनी ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी, फिर भी वो शिक्षा को लेकर बहुत जागरूक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जो विवाह था वो 16 साल की उम्र में ही हो गया था। उसके बाद उनके ऊपर एक फैमिली की और जिम्मेदारी आ गई थी। साथ ही साथ में उनके 5 बेटियां और एक बेटा था। बेटे का नाम सर्वपल्ली गोपाल था, जो कि बहुत बड़े भारत के इतिहासकार रहे हैं। उनके आपको ये जानते हुए बहुत खुशी होगी कि जो वीवीएस लक्ष्मण है, जो भारतीय क्रिकेट टीम के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, वो भी इन्हीं के खानदान से आते हैं। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा के बारे में। जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा जो ली इन्होंने, वो अपने ही गांव तिरुमनी में ली, जो कि एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन स्कूल था, जहां वो की। दोस्तों, सन 1900 में डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने वेल्लोर के कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से उन्होंने आगे की शिक्षा प्रदान की। उन्होंने 1906 में एमए किया फिलोसफी के अंदर। वो स्टार्टिंग से एक महाद्वीय छात्र थे, बिल्कुल एकदम महाद्वीय छात्र, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे अच्छे स्कोर नहीं करते, वो उसी तरह के थे। बट उन्होंने अपना पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित कर दिया। इसे कहते हैं कि देखो, उनको इतने महाद्वीय शिक्षा होने के बाद भी उनकी शिक्षा में कितनी रुचि थी। दोस्तों, अब उनके करियर के बारे में हम बात करते हैं। ये बात 1908 की है, जब उन्होंने मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में एज ए अध्यापक ज्वाइन किया। उसके बाद उन्होंने 1916 में मद्रास के रेजिडेंसी कॉलेज में एज ए सहायक अध्यापक के रूप में ज्वाइन किया। उसके बाद 1918 में उन्होंने मद्रास के ही कॉलेज में एज ए प्रोफेसर ज्वाइन किया, जो कि फिलोसफी के थे। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एज ए उन्होंने इंडियन फिलोसफर के रूप में ज्वाइन किया। उसके बाद जहां से उन्होंने एमए किया था, वहां उनको कुलपति बनाया गया। लेकिन महज एक ही साल में छोड़कर उन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में उन्होंने कुलपति ज्वाइन किया, जो कि वहां का उनको कुलपति बना दिया गया। इसके दौरान दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने ना जाने कितनी बुक्स लिखी फिलोसफी के अंदर। दोस्तों, उनका राजनीतिक करियर था, उसके बारे में हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। 13 मई 1952 से लेकर 13 मई 1962 तक वो आजाद भारत के उपराष्ट्रपति रहे, पहले उपराष्ट्रपति रहे। उसके बाद उन्होंने 13 मई 1962 को ही आजाद भारत के दूसरे बने। दोस्तों, उन्होंने अपनी इतनी अच्छी सेवाएं देने के बाद भारत को अपनी शिक्षा के प्रति योगदान देने के लिए उनको अपने भारत का सबसे महान, जिसे कहते हैं अवार्ड, वो है भारत रत्न। उनसे उनको सम्मानित किया गया। इसीलिए कहते हैं भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनको भारत रत्न दिया गया। 1952 में ही भारत सरकार ने उनको भारत रत्न दे दिया गया था। उसके बाद 1962 की तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने 5 सितंबर को, जो कि उनका जन्म दिवस आता है, उसको शिक्षक रूप में मनाने का निर्णय लिया, जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है। वो देश विदेश में बहुत फेमस थे शिक्षा को लेकर। दोस्तों, ये था उनका संपूर्ण जीवन, जो कि उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका शिक्षा का जीवन, करियर, और उसके बाद उनका राजनीतिक करियर। दोस्तों, मैं आप लोगों से केवल एक ही अंत में एक बात कहना चाहूँगा। आप देख सकते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन जी भी एक महाद्वीय शिक्षा थे, बिल्कुल महाद्वीय शिक्षा। इतने ज़्यादा स्कोर नहीं करते, फिर भी उनका शिक्षा के प्रति इतना अच्छा इंटरेस्ट था। तो आप लोग भी इंटरेस्ट बनाए रहे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि जो भी पढ़ाई करते थे वो पीछे लग जाते थे, एक लक्ष्य बनाकर, एक रणनीति बनाकर उसके पीछे लग जाते थे।
तो आप लोग भी हार ना माने, अपने लक्ष्य के पीछे लग जाएं, क्योंकि शिक्षा ही ऐसी एक हथियार है जो कहीं भी चले जाएं आप बेझिझक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही दिवस ज्ञान के ज्ञान को लेने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।